बड़ा होगा और कई बार आपने प्ले में भी और जो छोटे छोटे हम प्लेस करते हैं उनमें भी आपने देखा होगा कि यीशु मसीह का जन्म हुआ और जो ज्योतिषी थे, ठीक है, वो आए और उन्होंने क्या किया, सोना, मूर और लोबान क्या की, यीशु मसीह को क्या कर दी, चढ़ा दी। कई बार आपने इसको पढ़ा है, पर आज थोड़ा गहराई से और अंदर तक जाकर हम इन बातों को समझेंगे। ये सोना, मूर, लोबान क्या है और जो ज्योतिषी आए वो ज्योतिषी कौन थे और वो कितने थे। और कई बार जैसे हमारा एक माइंड में कुछ बातें फिक्स हो जाती हैं। आज मेरा पर्स नहीं मिल रहा था तो बेटी चंदा लेने के लिए मेरे पास आई, पापा चंदा, तो वो 10-10 के सिक्के थे, तो मैंने उसको 3-4-5 सिक्के निकाल कर उसको दिए। मैंने बोला ये चंदे में क्या करना, डाल देना। पर उसका माइंड सेट है, बोलती है आज लीस्ट कॉइन थोड़ी ना है, मैं सिक्के थोड़ा डालूंगी उसमें। तो बोलने का मतलब है कि शायद वो पैसे 100 रुपया ही होगा और 50 रुपया ही होगा सिक्कों में, पर एक दिमाग में एक छवि बनी है कि नोट ही चाहिए कि नोट जो है वो क्या होता है, बड़ा होता है। सो इसलिए कई बार हम बाइबल को पढ़ते हैं और हम गीतों को सुनते हैं, पर थियोलॉजिकली और गहराई से हम वचन को क्या नहीं कर पाते, पकड़ नहीं पाते, क्योंकि हमने बार बार एक प्रकार के गीत सुने हैं। हमने सुना है 3 मजूसी आए, है ना, ये गीत है ना, 3 मजूसी आए, और हमने इतनी बार हमने प्ले होते हुए देख लिया है कि उसमें 3 मजूसियों को बनाया जाता है और बड़े बड़े अच्छे ड्रेस में, और उनके ऊपर और वो हार डाले जाते हैं, कैप लगाई जाती है। तो हमारे दिल के अंदर वो छवि बन गई है। वो जैसे मैंने बताया कि सिक्के चाहे ज्यादा भी हों पर नोट चाहिए, क्योंकि वो एक छवि बनी है। इसी प्रकार से क्या है कि हमारे दिमाग में एक छवि बन जाती है कि जब भी हम मजूसियों के बारे में बात करते हैं या उनके बारे में बात करते हैं तो हमें लगता है वो कितने थे मजूसी, ठीक है, 4 थे, और बोलो कितने थे, ठीक है, 3 थे। यही छवि बन गई है, ये हमारे दिमाग में क्या बन गई है, छवि। पर आप एक बाइबल रीडिंग को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, देखो 2 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी, कितने ज्योतिषी आए जी, कई। पर अब वो मैंने बताया बात कि वो सिक्के वाली जो छवि है वो हमारे अंदर क्या कर गई, बन गई। और ऊपर से हमने भी बाइबल को गहराई से नहीं समझा, और जब हमने प्ले किया हमने भी 3 ही बनाए, हमने भी 3 बनाए या 4 बनाए, ठीक है, क्योंकि हमें लगता है कि गिफ्ट कितनी थी, 3 थी। हमें लगता है कि गिफ्ट 3 थी, सोना था, मूर था, लोबान था, 3 गिफ्ट थी, तो बंदे भी क्या होंगे, 3 ही होंगे, क्योंकि गिफ्ट 3 थी। पर मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल स्पष्ट रीति से बताती है कि वहां पर कई ज्योतिषी आए। हमें नंबर नहीं पता कि वो 3 थे, 4 थे, 5 थे, 3 तो नहीं थे, 3 तो वो नहीं थे, ठीक है, वो 4 थे, 5 थे, 10 थे, 15 थे, 16 थे, 17 थे, 100 थे, 200 थे, हमें इसके बारे में नहीं पता। पर बाइबल स्पष्ट रीति से बताती है कि ज्योतिषी कई थे। वहां पर बाइबल में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि हमने पुराने गीत सुने, वो छवि हमारे दिल के अंदर आई, क्योंकि गिफ्ट 3 थी। गिफ्ट तो 4 बंदे, हम किसी का वेलकम करते हैं, 4 बंदे हाथ लगाते हैं, एक टोपी पहनाते हैं, बंदे 4 होते हैं, टोपी एक ही होती है। हम गिफ्ट से ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि सोना, मूर और लोबान दिया तो ज्योतिषी भी कितने होंगे, 3 ही होंगे, या ज्योतिषी कितने होंगे, 4 होंगे या 5 होंगे, नहीं, क्योंकि वहां पर कई ज्योतिषी थे। वहां पर लिखा है कई ज्योतिषी वहां पर क्या करने आए। आपको पता है ये ज्योतिषी थे कौन? ये ज्योतिषी जो थे, हमें लगता है कि ये ज्योतिषी वो होने जिनके पास एक बुक होगी और उससे हमारे भविष्य के बारे में जानते होंगे। नहीं, वो भी नहीं थे। हमें लगता है कि ज्योतिषी वो होंगे जो थोड़ा सा जादू वगैरह करना जानते होंगे। नहीं, वो ज्योतिषी वो भी नहीं थे। ये एक ट्राइब था, ये एक जैसे हिंदू लोग में ठाकुर लोग,
मुसलमानों में शिया, क्रिश्चियनिटी में जैसे हम सीएनआई वाले, कैथलिक वाले और पेंटिकोस्टल वाले, इसी प्रकार से एक ट्राइब था जिस ट्राइब का नाम था मझायास। क्या नाम था जी उनका? नाम, ट्राइब का नाम क्या था जी? मझायास। ये जो मझाया लोग थे, हिस्ट्री बताती है कि अब्राहम के समय में भी इनका एग्जिस्टेंस पाया जाता था, पर बेबीलोन के समय में जब डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को उन्होंने बेबीलोन में गुलाम बना लिया और डैनियल वहां पर 64 साल तक रहा। वहां पर ये मझायास लोग थे। जब वो लोग वहां पर, आप देख लेना, बाइबल में पढ़ के देख लेना कि वहां पर बेबीलोन में ये मझाया ट्राइब था और ये बड़े पावरफुल लोग थे। ये कोई आम ज्योतिषी लोग नहीं थे कि जाकर वो एक कमरे में बैठे थे और जाकर उनसे हम अपना भविष्य पूछ सकते थे, या फिर ये कोई जादू करने वाले लोग नहीं थे कि जाकर हम कुछ अपने लिए कोई चीज उनसे बनवा लें। पर ये इतने पावरफुल लोग थे कि आने वाले समय में उनके इलाके में प्रधानमंत्री कौन होगा, आने वाले समय में उनके इलाके में राष्ट्रपति कौन होगा, वो डिसाइड करते थे। ये मझायास लोग थे। दे आर वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल लोग, बहुत पावरफुल। इनको हर बात का ज्ञान था। इनको पता था कि सूरज में एक तारा अगर अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो क्या होगा। ये बहुत विद्वान लोग थे। अगर आप बाइबल को पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि मूसा को सारी शिक्षाएं दी गई थी, उनको सिखाया गया था। ये इतने ट्रेंड लोग थे कि आप विश्वास करो, ये पावरफुल लोग थे। ये ऐसा ट्राइब था जो ये डिसाइड कर देता था कि हमारे देश में अगला प्रधानमंत्री कौन होने वाला है। मेरे भाई और बहनों, इतने पावरफुल लोग, इतने बुद्धि से भरे हुए लोग, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के उस तारे को क्या कर लिया था? देख लिया था, उस तारे को देखा था। और आपको पता, ये जो मझायास लोग थे जब बेबीलोन में थे, और डैनियल को क्या बना दिया गया था बेबीलोन का? जल्दी से बोलते, कुछ बोलते क्या बनाया था? जब वो डैनियल था वहां पर क्या बना दिया? उसको क्या बना दिया था? मंत्री, प्रधानमंत्री बना दिया था वहां पर। उसको वहां पर सबसे उच्च स्थान पर रख दिया था। आपको पता, वो कोई गवर्नर्स के ऊपर और देश के ऊपर प्रधानमंत्री नहीं बना, पर अगर बाइबल को ढंग से पढ़े तो वो मझायास के ऊपर, ये जो सितारों को देखते थे, ये जो एस्ट्रोलॉजी करते थे, इनके ऊपर उनको क्या बना दिया गया था? प्रधान बना दिया गया था। पर हम बोलते कि सारे इलाके के ऊपर उसको प्रधान बना दिया गया, इनके ऊपर। और डैनियल 64 साल वहां पर रहा और वो बाइबल की बातें करता रहा। वो क्या करता रहा जी? बाइबल की। क्यों नहीं करेगा? 13 साल की उम्र में जब डैनियल के सामने खाना रखा गया, उसने बोला मैं उस खाने को क्या नहीं करूंगा जी? ग्रहण नहीं करूंगा। 13 साल का था। 64 साल में जाते जाते 13 साल के बाद जब राजा के आगे जब वो बढ़ता गया, राजा के सामने सब अपना सर झुका रहे थे, डैनियल ने बोला मैं क्या नहीं करूंगा जी? सर क्या नहीं करूंगा? नहीं झुका। डैनियल सारी भविष्यवाणियां, उस समय यिर्मयाह भी था, ये सारे लोग, वो जो मझायास थे, वो इस बात को समझते थे कि यीशु मसीह कब आने वाला है। वो इस बात को समझते थे कि यीशु मसीह आने वाला है। मेरे भाई और बहनों, ये मझायास लोग थे, ये मझायास लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के तारे को क्या कर लिया? ऊपर देख लिया। और जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए और वो तारा ऊपर दिखा, आपको पता, वो लोग विश्वासी नहीं थे, क्रिश्चियन नहीं थे मझायास लोग, वो अन्य जाति के लोग थे। क्या थे जी? अन्य जाति के लोग थे। उनका क्रिश्चियनिटी से कोई लेना देना नहीं था। वो कोई प्रभु यीशु मसीह को या पुराने नियम को मानने वाले लोग नहीं थे, पर दिल में एक इच्छा थी कि प्रभु यीशु मसीह को क्या करना है जी? जानना है। पर दिल में एक इच्छा थी कि प्रभु यीशु मसीह के सामने क्या करना है? दंडवत करनी है। उनके दिल में इच्छा थी कि प्रभु यीशु मसीह की क्या करनी है? आराधना करनी है। और अगर उनके दिल में इच्छा थी तो उनको क्या दिखाई दिया? क्या दिखाई दिया जी? तारा दिखाई। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों,
अगर हमारे दिल में प्रभु यीशु मसीह को खोजने की इच्छा है, कई बार मैं लोगों से मिलता हूं, भाई साहब ये बाइबल समझ नहीं आती, वो बाइबल समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो समझ तब आएगी जब हमारे दिल के अंदर क्या हो जी, इच्छा। जब दिल के अंदर क्या हो जी, इच्छा हो। आपको बता, जब हमारे दिल के अंदर इच्छा होगी तो परमेश्वर तारा भी दिखा देगा। अगर हमारे दिल के अंदर परमेश्वर को ढूंढने की इच्छा होगी तो परमेश्वर एक ऐसा व्यक्ति भी आपसे मिला देगा जो आपको आत्मिक रीति से मजबूत करेगा। अगर आपके अंदर दिल में इच्छा होगी परमेश्वर को जानने की तो परमेश्वर स्वर्गदूत भी भेज सकता है। हालेलुया, आमीन। पर बात यह है कि हमारे दिल में क्या होनी चाहिए जी, इच्छा। पता नहीं वो कितने समय से 70 वीक ऑफ डैनियल उसको पढ़ रहे हैं, वो कितने समय से उन भविष्यवाणियों को जो डैनियल वहां पर उनको सुनाता होगा कि एक कुंवारी गर्भवती होने वाली है, डैनियल बताता होगा कि बैतलहम में यीशु मसीह का जन्म होने वाला है। वो पता नहीं कितने समय से उसको मनन कर रहे होंगे और एक दिन उनको वो तारा क्या हो गया, दिखाई। आमीन, आमीन। मेरे भाई और बहनों, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे दिल में इच्छा हो और प्रभु यीशु मसीह हमें आगे ना बढ़ाए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम परमेश्वर में बढ़ना चाहते हो और परमेश्वर हमारे लिए कोई रास्ता ना दे, और ऐसा नहीं हो सकता कि हम बाइबल को समझना चाहते हो और परमेश्वर उसको समझाने के लिए हमें कोई व्यक्ति ना दे। बस हमारे दिल में क्या होनी चाहिए, दिल में क्या होनी चाहिए जी, इच्छा। दिल में क्या होनी चाहिए, इच्छा। हमारे दिल में बाइबल पढ़ने का समय होना चाहिए। परमेश्वर हमारे लिए तारा, रास्ता, स्वर्गदूत, व्यक्ति, हर चीज को वो क्या कर देगा जी, निकाल देगा। परमेश्वर की महिमा हो। मैं एक तो छोटा सा पादरी, फिर भी अगर मैं कहीं पर जाता हूं ना तो 2-3 लोग, पिंकू भाई, ठीक है, और कमेटी के लोग, ठीक है, लकी, 2-4 लोग मेरे साथ क्या कर पड़ते हैं जी, चल पड़ते हैं। वो मजाया पावरफुल लोग। आप सोचो वो इतने पावरफुल थे, आज छोटा सा कोई एक प्रधान, एक पादरी जब निकलता है 4-5 लोग उसके भी पीछे चल पड़ते हैं। पर वो मझाया जो ये डिसाइड करते थे कि प्रधानमंत्री कौन होगा, जो ये डिसाइड करते थे प्रधानमंत्री और बड़े बड़े लोग, उनके सिवा कोई फैसला नहीं लेते थे। अब आप सोच लो कि जब उन्होंने तारा देखा होगा और तारा देखकर वो वहां से निकले होंगे, कितने लोग उनके साथ निकले होंगे, उनके साथ खाना बनाने वाले भी निकले होंगे, उनके साथ और जानवरों को खाना खिलाने वाले भी निकले होंगे, उनके साथ पानी पकड़कर रोटी लेकर लोग भी निकले होंगे। मेरे को मालूम नहीं, पर इतना बता सकता हूं कि हजारों के हिसाब से उनके साथ लोग निकले होंगे, क्योंकि वो आम आदमी नहीं थे। क्यों लोग निकले होंगे, इतने लोग क्यों निकले होंगे? क्योंकि आज तक क्या देखा हमने, क्या सीखा? 3 मजूसी आए और यीशु मसीह कहां पर है? कहां पर होता है यीशु मसीह? चरनी में। कहां पर होता है जी यीशु मसीह? कहां पर होता है जी? विश्वास करो कि जब यीशु मसीह 1.5 से 2 साल का हो गया तब वो मजूसी वहां पर पहुंचे। पर आज तक हमने क्या सीखा? हमने यही सीखा, और जब प्ले भी किए तो मजूसियों को वहीं पहुंचा दिया जहां पर यीशु मसीह चरनी में क्या हुआ है, पैदा हुआ है। पर यीशु मसीह तो पहुंचा ही नहीं। यीशु मसीह तो पहुंचा, यीशु मसीह के पास वो पहुंचे 1.5 से 2 साल बाद। बाइबल में लिखा था, जैसे बाइबल में लिखा है कि तो 2 पद में क्या लिखा, हेरोदेस के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी, कितने ज्योतिषी आए जी? कई ज्योतिषी आए। 11 पद में क्या लिखा, देखो ध्यान से, आप मत पढ़ो, मैं पढ़ता हूं। देखो 10 और 11 में क्या लिखा, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को और उसकी माता मरियम के साथ देखकर उनके मुंह के बल गिरकर प्रणाम किया और अपना थैला खोलकर उन्हें सोना, मुर और लोबान भेंट चढ़ाई। कहां पर पहुंच गए? दोबारा से पढ़ता हूं। और उस घर में पहुंचकर, कहां पर पहुंचकर? घर में। तो यीशु मसीह तो था वहां पर, कहां पर था? चरनी में था। यहां पर क्यों नहीं लिखा कि यीशु मसीह चरनी में पहुंचकर सोना, मुर और लोबान चढ़ाया? क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो चरनी में पहुंचे ही नहीं। वो पहुंचे जब यीशु मसीह 1.5 और 2 साल
निकाली कि 1.5 से कितने साल के बच्चे, बोलो तालियां में जवाब दूंगा, कितने 1.5 से कितने साल के बच्चे मरवा दिए जाए? 1.5 से 2 साल के बीच में जितने भी बच्चे हैं उनको क्या कर दिया जाए जी? मार दिया जाए। हेरोदेस राजा था, किंग ऑफ जूस, उसने ऐसी आज्ञा क्यों निकाली? वो निकाल सकता था, चलो ये बेबीलोन से आए हैं मझायास और ये मेरे पास पहुंचे हैं और चलो 2-4 दिन इनको आने में लग गए और चलो 10-12 घंटे लग गए, तो मैं मार्जिन रखता हूं, तो मैं आज्ञा निकालता हूं कि 1 दिन से 10 दिन तक जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सारों को क्या कर दिया जाए? मार दिया जाए। चलो ये भी छोड़ो, चलो 10 दिन लगे होंगे, चलो मैं मार्जिन रखता हूं और 10 दिन से लेकर 15 दिन तक जितने भी बच्चे हुए सबको मार दिया जाए। बाइबल में लिखा 1.5 साल से कितने साल के बच्चों को? 2 साल के बच्चों को। मतलब वो जो मझायास थे, जब उन्होंने तारे को देखा, यीशु मसीह पैदा हुआ, अन्य जाति के लोग थे, पावरफुल लोग थे, वो सारे लोग उनके साथ चले। वो सारे लोग क्या चले? उनके साथ चले। वो जो मझायास लोग थे, जब उन्होंने यरूशलेम की ओर, बैतलहम की ओर उन्होंने चलना शुरू किया, मेरे भाई और बहनों, 1.5 साल से 2 साल तक वो क्या करते रहे? चलते रहे। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारे दिल में प्रभु यीशु मसीह को पाने की इच्छा है तो प्रभु यीशु मसीह हमें तारा दिखा देगा। अगर हमारे दिल में प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने की इच्छा है तो आप क्या सोचते हैं मझायास के लिए आसान रहा होगा? तारा कब निकलता है? चलो निकलता तो वो 100 हर समय ही है, पर दिन में क्या नहीं करता? वो नहीं दिखाई देता। तो वो चलते होंगे, तारे को देखकर थोड़ी देर आगे चलते होंगे, फिर रुक जाते, क्योंकि सुबह तो चल नहीं पाते, सुबह तो क्या नहीं कर पाते? चल नहीं पाते। यह भी क्लियर नहीं है कि वो तारा था, वो कॉमेंट था, वो ग्लोरी ऑफ शकीना थी, पर चलो ये अब बात की बात। वो थोड़ा सा चलते होंगे, फिर रुकते होंगे, फिर क्या करते होंगे? 1.5 साल, पता नहीं कितने समुद्र वहां पर आए होंगे, पता नहीं कितने जंगल वहां पर आए होंगे, कितनी मुश्किलें वहां पर आई होंगी, कई बार बारिश भी हो गई होगी, पर उस सारी डिफिकल्टी में चलते 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 मकसद एक ही है कि प्रभु यीशु मसीह को क्या करना है? दंडवत करना है। चले क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को क्या करना है? आराधना करना है। हेरोदेस वहां पर है, पर वो कुछ दूर चल के भी नहीं गया कि प्रभु यीशु मसीह की क्या कर सके? आराधना कर सके। नहीं गया ना, उसने अपने बंदों को भेजा कि तुम जाओ, पता करो और फिर मैं जाऊंगा। पर ये मझायास लोग हजारों किलोमीटर का सफर करके, 300 माइल्स समथिंग इतना सफर, ठीक है, कर वो कहां पर पहुंचे जी? बैतलहम पहुंचे। हर डिफिकल्टी, हर प्रॉब्लम परमेश्वर ने उनके सामने से क्या कर दी? निकाल दी। और एक ऐसा समय आया कि वो प्रभु यीशु मसीह के सामने पहुंचे और उसके सामने उन्होंने क्या किया? दंडवत किया। एक ऐसा समय आया कि जब वो तारा घर के ऊपर आकर रुक गया और उन्होंने अपने थैले में से सोना, मुर और लोबान निकाली और प्रभु यीशु मसीह को दंडवत किया, उसकी आराधना की। अगर हम प्रभु यीशु मसीह का दंडवत, उसकी आराधना करना चाहते हैं, अगर इस क्रिसमस में हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पाना चाहते हैं, विश्वास करो, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए क्या किया जाएगा? ढूंढो तो तुम क्या करोगे? पाओगे। वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर वो चीज हमारे अंदर है तो इन मझायास को तारा मिला। परमेश्वर हमें भी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चीज वो हमारे लिए सामने लाएगा और हमें गाइड करेगा। परमेश्वर ने इतना मुश्किल सफर उनका तय कर दिया। आज हम सोचते हैं कि परमेश्वर के पीछे चलना मुश्किल है, उसकी आराधना और उसके उस तक पहुंचना मुश्किल है। जब मझायास पहुंच सकते हैं तो हम भी क्या कर सकते हैं जी? वहां पहुंच सकते हैं। और याद रखना, प्रभु यीशु मसीह केवल क्रिश्चियनों का परमेश्वर नहीं, प्रभु यीशु मसीह केवल उन लोगों का परमेश्वर नहीं है जो प्रभु चर्च आते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह सबका परमेश्वर। मझायास, वो पंडित लोग, वो मझाया ट्राइब, इतने पावरफुल लोग, वो भी
परमेश्वर की क्या करने के लिए आए जी? प्रार्थना करने के लिए आए। वो भी परमेश्वर को क्या करने के लिए आए जी? दंडवत करने के लिए लाए। जब वो वहां पर पहुंचे, पहली बात, हम क्या हम परमेश्वर को ढूंढने की इच्छा हमारे अंदर है या नहीं? इस क्रिसमस में अगर आपके दिल में परमेश्वर को ढूंढने की इच्छा है तो परमेश्वर आपको मिलेगा। आमीन। चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, चाहे कोई समझ बात आपको नहीं भी आ रही है, परमेश्वर आपको रिसोर्स प्रोवाइड करेगा। दूसरी बात, केवल ढूंढा ही नहीं, पर ढूंढने के बाद वो लाएगा। वो लाए सोना, मुर और क्या लाए जी? आपको पता सोना हमारे यहां पर सोना, मैं थोड़ा सा कुछ आपके लिए लिख के लाया हूं ताकि आप अच्छे से समझें सोना, मुर और लौवान को। मैं चाहता हूं कि तो आपको एक बार अच्छे से समझाऊं। जो सोना है, जैसे हम आज गिफ्ट देते हैं, पैसे दे देते हैं, पैसा, उसी तरीके से सोना एक बहुमूल्य चीज है, एक गिफ्ट के समान है जैसे पैसे हैं। ठीक है। सोना जो है वो हमेशा राजाओं को दिया जाता है। पहला राजा उसके 10 अध्याय उसके 1 और 2 में आप पढ़ लो कि जो शिवा की रानी थी वो भी सोना लेकर आई थी। ठीक है। सोना जो है वो एक किंगशिप, एक राजा को बताता है, और सोना देकर उन्होंने साबित किया कि प्रभु यीशु मसीह क्या है? राजाओं का क्या है जी? राजा है। मेरी बात समझ में आती है? लोबान क्या है? लोबान ये जो पेड़ है ना, पेड़ की जब खाल उतारते हैं, उसको जब ऐसे ऐसे करते हैं तो उसमें से निकलती है लोबान। उसमें से क्या निकलती है जी? लोबान। एक पेड़ को जब हम छीलते हैं तो उसमें से लोबान निकलती है, और लोबान जो है एक क्या बोले, एक सुगंध है। सुगंध है। ये क्या है जी? सुगंध है। और बहुत सारे चर्च के रिचुअल्स में इस लोबान का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। लोबान जब जलाई जाती है तो उसकी सुगंध कहां पर जाती है? ऊपर। और ऊपर कौन है? परमेश्वर। ऊपर कौन है जी? परमेश्वर। प्रकाशित वाक्य 5, प्रकाशित वाक्य 8 आप पढ़ के देख लेना कि लोबान को प्रार्थनाओं के साथ जोड़ा गया है। किसके साथ जोड़ा गया है जी? प्रार्थनाओं के साथ जोड़ा गया है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक मीडिएटर बनकर आया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आज भी प्रार्थना कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह उन्होंने लोबान देकर यह जताया कि प्रभु यीशु मसीह सोना देकर क्या जताया? कि वो राजा। लोबान देकर यह बताया कि प्रभु यीशु मसीह हमारा हाई प्रीस्ट है। क्या है? हमारा क्या है जी? हाई प्रीस्ट। तीसरी गिफ्ट उन्होंने दी मुर। तीसरी गिफ्ट क्या दी जी उन्होंने? मुर। आपको पता है ये मुर जो है बहुत ज्यादा महंगी है। मुर क्या है? बहुत ज्यादा क्या है जी? महंगी है। ये भी एक पेड़ है, मेरे पास इसकी पिक्चर्स भी हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। वो क्या बोलते हैं उसको, हलवे में क्या डालते हैं? एक तो गरी डालते हैं और क्या डालते हैं? किशमिश। दाग जैसी मिलती है, दाग जैसी। ठीक है। ये दोनों ही सिर्फ कलर का डिफरेंस है। एक का रंग थोड़ा सा व्हाइट है और एक का रंग क्या है? दाग जैसे है। तो मुर और लोबान जो है ऐसे ऐसे थोड़ा सा इनका शेप होता है, थोड़ा सा बड़ी होती है। ठीक है। और उसको ऐसे ऐसे निकाल कर और निकालते हैं। ये मुर जो है, ये मुर भी क्या है? एक परफ्यूम्स में यूज की जाती है। और मुर का मेन रीति से यूज डेड बॉडीज के ऊपर किया जाता है। किसके ऊपर किया जाता है जी? जब व्यक्ति मर जाता है ना, ठीक है, तो उसके ऊपर मुर को क्या किया जाता है? लगाया जाता है, ताकि उसकी दुर्गंध ना आए, उसकी बदबू ना आए, और दूसरा ताकि उसकी बॉडी जल्दी से डिके, बोलने मतलब वो नाश ना हो, जल्दी से क्या ना हो? खत्म ना हो। जल्दी से उसकी बॉडी क्या ना हो? खत्म ना हो। इसलिए उसके ऊपर जब यीशु मसीह मारे गए तो यूसुफ भी क्या लेकर आया था? उनके लिए मुर और एक थोड़ा सा मिक्सचर था, उसको लेकर आया था ताकि बॉडी में क्या किया जाए? लगाया जाए। मेरे भाई और बहनों, आप इस बात को समझो कि जब वो केवल उनके दिल में इच्छा नहीं थी, परंतु जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए, सोना लेकर आए, गिफ्ट लेकर आए। सोना मतलब उन्होंने कबूल किया कि अगर कोई किंग है, कोई राजाओं का राजा है, तो वो प्रभु यीशु मसीह
ठीक है छोड़ो, ठीक है था, पर उस समय भी वहां पर राजा नहीं था, पर छोड़ो। पर वो सोना देकर उन्होंने ये साबित किया कि प्रभु यीशु मसीह क्या है जी, राजाओं का क्या है, वही है एक सच्चा किंग जो आने वाले समय में हमारा न्याय करेगा। बाइबल में लिखा है कि प्रभु पहली किताब में लिखा है प्रभु यीशु मसीह दाऊद की संतान और अब्राहम की संतान। किसकी संतान जी? दाऊद की संतान भी है। और किसकी संतान है? दाऊद की संतान। दाऊद क्या था? राजा। और प्रभु यीशु मसीह किस ब्लड लाइन से था, किस वंश से था? राजा के वंश। आमीन आमीन। उन्होंने सोना देकर यह साबित किया कि प्रभु यीशु मसीह है राजाओं का राजा, वही है दाऊद के उस ब्लड लाइन से है, यही है कि हालेलुया। मतलब यह कि उन्होंने सोना देकर यह साबित किया द वेल्थ बिलोंग टू जीसस। अगर आज हम किस काबिल हैं, अगर परमेश्वर ने आज हमें किसी काबिल कर दिया है या हमारे पास कुछ वेल्थ है, तो उन्होंने इस बात का प्रमाण दिया कि वो किसको बिलोंग करती है? प्रभु यीशु मसीह। आमीन आमीन आमीन। हमारी सारी वेल्थ, हमारे पास जो कुछ भी है, वो सब कुछ किसको बिलोंग करता है? प्रभु यीशु मसीह को। उन्होंने सोना चढ़ाकर बताया कि वो राजा है और द वेल्थ बिलोंग टू जीसस। आमीन हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, उन्होंने लुबान चढ़ाकर इस बात को बताया कि अगर वर्शिप करने के योग्य कोई व्यक्ति है तो, क्योंकि लुबान किसको बताती है? मैंने बताया प्रकाशित वाक्य 5 और 7 को पढ़ के देख लो, लुबान प्रार्थनाओं को बताती है। प्रभु यीशु मसीह एक हाई प्रीस्ट था और लुबान चढ़ाकर उन्होंने बताया कि अगर वर्शिप के योग्य कोई है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। आमीन हालेलुया। Not the wealth belong to Jesus, but also the worship belongs to Jesus. कि जो आराधना है वो भी किसको बिलोंग करती है जी? प्रभु यीशु मसीह। तीसरी गिफ्ट, एक 1.5 साल और 2 साल के बच्चे को जब हम गिफ्ट देने के लिए जाते हैं, क्या देंगे? एक खिलौना देंगे। चलो ये 2 गिफ्ट तो ठीक है, सोना और लोवान तो ठीक है, पर कोई मूर्त तो नहीं देगा, क्योंकि मूर्त किसके ऊपर लगाया जाता है? मरे हुए व्यक्तियों के ऊपर। कोई मूर्त तो नहीं देगा, पर दिया, क्योंकि वहां पर मूर्त देकर यह साबित किया गया, यह बताया गया कि आने वाले समय में यही बच्चा हमारे लिए क्रूस पर अपनी क्या दे देगा? यही बच्चा जो हमारे लिए हाई प्रीस्ट है, आज तक जो बलियां हो रही हैं, ये खुद जाकर एक दिन हमारे लिए क्या हो जाएगा? बलि हो जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, सोना देकर द वेल्थ बिलोंग टू जीसस, लुबान देकर द वर्शिप बिलोंग टू जीसस, और मुंह देकर द विटनेस बिलोंग टू जीसस। कि अगर गवाही देनी है तो उसके काबिल कोई है तो वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, कि उसने हम सब के लिए अपने क्रूस पर क्या दे दी? हमारे लिए क्या दे दी? जान दे दी। सब खड़े हो जाए, सब प्रार्थना की हालत में रहेंगे। मेरे भाई और बहनों, इस क्रिसमस में हम अपने दिलों को जांचें, हम वचन को गहराई से समझें, उन मझायास की ओर देखें जो पावरफुल थे। वचन को उन्होंने सुना था, देखने की इच्छा थी, और एक तारा, कोमैंस, शकीना जो भी था, उसने उन्हें लीड किया और वो प्रभु यीशु मसीह को आकर धन्यवाद कर सके। इस क्रिसमस में अगर आपका हृदय प्रभु यीशु मसीह को खोजता है, अगर आप सचमुच बाइबल को समझना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को खोजना चाहते हैं, कोई ताकत नहीं जो आपको प्रभु यीशु मसीह को मिलने से रोक दे। कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं, वो 1.5 से 2 साल के बाद वहां पर पहुंचे, हर डिफिकल्टी को पार करते हुए, कोई ऐसी मुश्किल नहीं जो प्रभु यीशु मसीह के पास आने से आपको रोक दे। इस क्रिसमस में आप प्रभु यीशु मसीह को खोजना शुरू करें। आपके अंदर कुछ होना चाहिए। एक व्यक्ति, एक छोटा बच्चा था, वो रबर खाता था, रबर, पेंसिल में जो रबर लगे होते हैं उनको खा लेता था।
प्रिंसिपल ने उनके पेरेंट्स को बुलाया। ये बच्चा स्कूल में और ये हमेशा जो बच्चों के रबर खा जाता है, जब उसको डॉक्टर के पास लेकर गया, उन्होंने बोला जी ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ये हमेशा रबर खाता रहता है। उसने बोला कि रबर में जो चीज होती है, मुझे याद नहीं है अच्छा से कि सिलिकॉन या समथिंग कुछ भी जो चीज होती है उसकी कमी है बच्चे के अंदर, इसलिए वो उस चीज को बाहर से खा रहा है। उसको मेडिसिन दी गई कि वो कमी पूरी हो और उसने उस रबर को खाना छोड़ दिया। सच्ची बात है। अगर आपके अंदर आपको लगता है कि कोई कमी है, तब आप उसको बाहर से पूरा करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप यीशु मसीह की आपको जरूरत है, आप खोजना चाहते हैं उसको, तो मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह इस क्रिसमस सीजन में आपका इंतजार कर रहा है। बाइबल में लिखा हुआ द्वार पर बैठकर खटखटा रहा है कि आप कब खोले और वो कब आए। केवल मझायास ने यीशु मसीह को पाने की, उनको देखने की, उनकी आराधना करने की इच्छा अंदर नहीं रखी, पर वो उसके सामने कुछ लेकर के गए। वो सोना लेकर गए, मुर लेकर गए, रुमाल लेकर गए। मतलब द वेल्थ बिलोंग टू जीसस, मतलब द वर्शिप बिलोंग टू जीसस, मतलब द विटनेस बिलोंग टू जीसस। मेरे भाई और बहनों, आज हम इस क्रिसमस में क्या प्रभु यीशु मसीह को चढ़ा रहे हैं, हम इस बात को समझें। हमारी वेल्थ, हमारे पास जो भी है, हमारी अच्छी सेहत परमेश्वर के लिए होनी चाहिए। हमारे पास जो भी वो परमेश्वर का है। इस क्रिसमस में अगर आप कुछ परमेश्वर को देना चाहते हैं तो वो आराधना है। द वर्शिप बिलोंग टू जीसस। उसकी आराधना के लिए हम समय निकालें, चर्च आने के लिए समय निकालें, घर में बैठकर उसकी प्रार्थनाएं, बाइबल पढ़ना और बंदगी के लिए समय निकालें। बिकॉज द वर्शिप बिलोंग टू जीसस। इस क्रिसमस में द विटनेस बिलोंग टू जीसस। लोगों को पता चले कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर मर जाए, और जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा पर अनंत जीवन पाएगा। हमारे जीवन में जितने भी गुनाह हैं, अगर आज अभी इसी समय हम उन गुनाहों को मान ले तो सारे गुनाह प्रभु यीशु मसीह माफ कर देगा। द विटनेस बिलोंग टू जीसस। छू मुझे